कनेक्ट सक्सेसफुली ये लिख के आया। अभी यहाँ पर देखिए रोम 2 और रोम 3 दिखाई पड़ रहा है, रोम 1 दिखाई पड़ रहा है। एक बार जरा हम लोग रोम 2 को स्कैन कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्कैन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास जो फाइल है, इस फाइल को हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो फाइल हमने अभी एक्सट्रैक्ट किया है, ये फाइल हमारी क्या है? मीडियाटेक की फाइल है। किसकी फाइल है? मीडियाटेक सीपीयू वाले मोबाइल की फाइल है। देखिए जो भी हमारा मीडियाटेक का सेट होता है उसके अंदर जो फाइल होती है वो कौन सी फाइल होती है? स्कैटर फाइल। ठीक, तो यहाँ पर हम इसके अंदर देखिए ये मीडियाटेक की फाइल है, ये स्कैटर फाइल है। स्कैटर फाइल का मतलब ये है यहाँ पर जो सीपीयू लगा हुआ है इस सेट के अंदर वो लगा हुआ है MT6765। ठीक, तो अभी हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये जो अभी हमने आईसी को कनेक्ट कर लिया, ठीक, आईसी को कनेक्ट करने के बाद में अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगर हमारा क्वेलकॉम सेट है, कौन सा सेट है? क्वेलकॉम सेट है या मीडियाटेक सेट है या कौन सा हमारा सेट है, हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर मीडियाटेक सेट है, क्वेलकॉम सेट है तो कौन सा सेट है। ठीक, तो होगा ये कि यहाँ पर ये जो हमारी फाइल है, जैसे बाइनरी रीड राइट करके यहाँ पर दिखा रहा है, अगर हम इसको जैसे मान के चलिए कि ये क्वेलकॉम है, तो अगर हम क्वेलकॉम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्मवेयर का ऑप्शन आ रहा है। अगर हम यहाँ पर सैमसंग सेलेक्ट करते हैं तो सैमसंग की फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, यहाँ पर बाइनरी रीड राइट का जैसे हमने ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमको कोई फाइल दिखाई पड़ रही है। ठीक, अब इसी को अगर हमको पुराने टूल से करना हो, किससे करना हो? पुराने टूल से, तो पुराने टूल्स के अंदर भी हमको देखना पड़ेगा कि वहां पर ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी देखिए इस पुराने टूल के अंदर राइट बाय वेंडर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो पुराना वाला हमारा टूल है, जब हमने खोला तो ये ऑप्शन खुल गया। बाकी तो हमको यहाँ पर 1.8 लेना है, वो तो बात की बात है। यहाँ पर जो लिख के आ रहा है राइट बाय वेंडर, और यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है? रीड बाय वेंडर। वेंडर का मतलब ये है कि किसने बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर जैसे ये देखिए ये मीडिया टेक पे आए, तो ये मीडिया टेक पे आ गए, हमें इसके अंदर क्या करना है? फाइल राइट करनी है। क्या करना है? फाइल राइट करनी है। तो अगर हमको इसके अंदर फाइल राइट करनी है तो यहाँ पर हम इस फाइल, हमने अभी आपको क्या बताया कि जो हमारा मीडिया टेक का सेट होगा, क्या होगा? मीडिया टेक का जो सेट होगा तो मीडिया टेक के अंदर स्कैटर का ऑप्शन आएगा। ठीक, स्कैटर फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अगर हमारा क्वालकॉम सेट होगा, क्या होगा? तो इसके अंदर हमको रा प्रोग्राम फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हमारा सैमसंग का सेट होगा, क्या होगा? तो सैमसंग के सेट के अंदर PIT पिट फाइल लेनी होती है, उसको पार्टीशन टेबल बोलते हैं, जिससे कि हमारी आईसी के अंदर पार्टीशन क्रिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पार्टीशन क्रिएट हो जाते हैं। पार्टीशन क्रिएट होने का मतलब ये है कि जो अभी हमारी आईसी है 32 GB या 64 GB की, जो भी हमारी आईसी है अभी वो पूरी की पूरी खाली है, हमें उसके अंदर पार्टीशन क्रिएट करने पड़ेंगे। तो पार्टीशन क्रिएट करने पर यह होगा कि इतने एरिया में यूजर डेटा रहेगा, इसमें सिक्योरिटी डेटा रहेगा, इसमें बूट 1 रहेगा, इसमें बूट 2 रहेगा। तो हमें उसका एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कहां पर कौन सी फाइल रखनी है। तो जब हम सैमसंग के अंदर पिट फाइल राइट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके पार्टीशन क्रिएट हो जाते हैं। ठीक, अभी यहां पर देखिए एसपीडी सेट अगर हमारा होगा, कौन सा होगा? स्पेक्ट्रम सेट,
तो एसपीडी सेट में जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि एसपीडी सेटों में कौन सी फाइल चलती है, पैक फाइल। कौन सी, पैक फाइल चलती है। तो यहाँ पर देखिए पैक फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हमने जो फाइल लिया है वो कौन सी ली है, मीडिया टेक की। तो हम इसके अंदर मीडिया टेक का फर्मवेयर राइट करने जा रहे हैं। तो अगर हम इसके अंदर मीडिया टेक की फाइल राइट करना है तो हमने जहां पर भी फाइल रख रखी है वहां पर हम चले जाएंगे। तो फाइल हमने डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है, न्यू फोल्डर के नाम से फाइल रखी हुई है। इस फाइल के अंदर से हमको कौन सी फाइल लेनी है, अब ये देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि जैसे ही स्कैटर फाइल लेंगे यहां पर बहुत सारी फाइलें आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो स्कैटर के अंदर प्रीलोडर फाइल आ गई, बूट पैरा, रिकवरी, ये सारी फाइलें सब कुछ आ गई। अब हमको करना क्या है, इसके अंदर से कौन सी फाइल राइट करनी है, कौन सी फाइल राइट करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको सभी फाइलों के ऊपर से टिक हटा दीजिए। क्या करना है, सभी फाइलों के ऊपर से आपको टिक हटा देना है। तो सभी फाइलों के ऊपर से हम लोगों ने फाइल पर से टिक हटा दिया। ठीक, अब किसी भी फाइल के ऊपर टिक लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर देखिए कुछ चीजें जैसे अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि जैसे हमारी गुलाबी कलर से आ रही थी, पिंक कलर से, अभी ये रेड कलर से फाइलें आ रही हैं। ठीक, अब इसके अंदर अगर हमें इस आईसी के पार्टीशन क्रिएट करने हैं, क्या करने हैं, पार्टीशन अगर हमको क्रिएट करने हैं तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाइल राइट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो फाइल जब भी हम लोग राइट करेंगे तो कौन सी फाइल राइट करेंगे, यहाँ पर ये तो यूजर डेटा है, ये 24 GB है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब है। ऊपर से देखो यहाँ पर प्रीलोडर है, बूट है, रिकवरी है, एनवीसीएफजी है, ये दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। देखिए होता क्या है कि जनरली जो लोग एमएमसी रिपेयर करते हैं वो क्या करते हैं कि फाइलों को यहाँ पर ये जितनी फाइलें होती हैं, सबसे बड़ी फाइल जो होती है वो होती है 24 GB की। कौन सी फाइल होती है, लोग क्या करते हैं कि इस फाइल को छोड़ के यूजर डेटा और सिस्टम, क्या करते हैं, यूजर डेटा और सिस्टम, इन दो फाइलों को छोड़ के बाकी सारी फाइलें चढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, यूजर डेटा सिस्टम को छोड़ के बाकी फाइलों को लोग राइट कर देते हैं। अब अगर इन फाइलों को देखिए हम लोग राइट करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने दो फाइलों पर से टिक हटा दिया। ठीक, किस पर से हटाया, यूजर डेटा और सिस्टम पर से। और उसके बाद जो बाकी फाइलों पे टिक लगा हुआ था उनको राइटिंग के लिए लगा दिया। अभी ये जब फाइल राइट होने के बाद क्या हमको इस एमएमसी की अंदर जो फाइल है वो क्या 6A की दिखाने लगेगी कि नहीं दिखाएगी। यहाँ पर देखिए ऑल डन आ गया। ठीक, अब हम फिर से चेक एमएमसी यूएफएस करते हैं। यहाँ पर फाइल राइट करने के बाद भी क्या यहाँ हमको फाइल शो करी, नहीं करी। फाइल हमने किसकी राइट करी, 6A की राइट करी। लेकिन क्या हमको दिखाई पड़ी फाइल, कि फाइल राइट होने के बाद में यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि फर्मवेयर इन्फो अभी क्या आ रहा है, नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक, अभी इसी जगह पे जैसे मान के चलिए कि हम नया वाला टूल खोल लेते हैं, यहाँ पर कनेक्ट सक्सेसफुली ये लिख के आया। अभी यहाँ पर देखिए रोम 2 और रोम 3 दिखाई पड़ रहा है, रोम 1 दिखाई पड़ रहा है। एक बार जरा हम लोग रोम 2 को स्कैन कर लेते हैं, क्या करते हैं, स्कैन कर लेते हैं।
तो स्कैन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास हेक्स वीवर है। अभी देखिए इसके अंदर एक चीज तो आ गई, क्या आ गई, यानी रोम 2 वाली फाइल तो इसकी सही हो गई कि नहीं सही हो गई। रोम 2 के अंदर इसके अंदर डेटा आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया डेटा, साथ में एमएमसी बूट लिख के आ गया। ठीक, अब इधर देखिए रोम 3 के अंदर आ गया, इसके अंदर भी डेटा। तो यानी इसकी रोम 2 और रोम 3 फाइल तो सही हो गई, लेकिन रोम 1 फाइल सही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि अभी हमको यहाँ पर इसकी सेट की या पार्टीशन टेबल रोम 1 की यहाँ पर कुछ शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। तो अभी इसकी पार्टीशन टेबल शो नहीं हो रही है। ठीक, अब एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर अगर जैसे हम लोग एमएमसी सेटिंग पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, एमएमसी सेटिंग पे। तो एमएमसी सेटिंग पर एक चीज जो हमारी दे रखी है वो यहाँ पर, जैसे अभी हम लोग किस ऑप्शन पे थे, वेंडर वाले ऑप्शन पे थे। तो वेंडर वाले ऑप्शन पे जो यहाँ पर जैसे क्वालकॉम, सैमसंग, एलजी ये हमारा शो कर रहा था, या हमारा स्कैन सोर्स पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर जैसे ही हम स्कैन सोर्स पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए स्कैन सोर्स पे क्लिक करने पर यहाँ पर अब हमको फाइल का डेटा दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? हाँ, स्कैन सोर्स के ऊपर क्लिक करने पर ये फाइल के अंदर का डेटा दिखाई पड़ा कि नहीं दिखाई पड़ा? ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो रोम 2 है और ये रोम 3 है, इसका भी डेटा दिखाई पड़ रहा है और रोम 1 का भी डेटा दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें से सपर से टिक हटा देते हैं तो ये सारा डेटा हमारा हट जाएगा। अब आ गया डेटा कि नहीं आ गया? कहाँ पर क्लिक करने पर आया? स्कैन सोर्स या स्कैन आफ्टर कनेक्ट पर।